film है। मैंने तुम्हारे हमारी पूरी टीम है यहाँ पर, हमारा पूरा ऑफिस है यहाँ पर यार। अपना भोपाल है ना। कितने बच्चे जो भोपाल के बाहर से भी आए हैं? कहाँ से आए हो? इंदौर से, बैंगलोर से बोल रहे हो? ये लोग तुम्हें बता देते हैं, अब से नहीं बताऊंगा भाई। गुड। मेरे को कलर दिख रहे हैं भाई, यहाँ सब कलर दिख रहे हैं। कलर दिख रहे हैं? पक्का नहीं? कौन सा कलर है? कौन सा कलर है? अभी ब्लैक आउट है। लाइट चल रही है, ये भी कलर दिख रहे हैं सारे वाले। हाँ, अभी हम लोग एक शर्ट लेने गए तो भाई साहब ने डार्क ब्लू शर्ट पहन लिया और वो जो और हमें दिखाया है कि मेरी ब्लैक शर्ट कैसी लग रही है। गलती हो जाती है भाई, गलती हो जाती है कई बार। आंखों से ही गलती होती है और किससे होगी? ये जो डांस है ये मैंने रिकॉर्ड करा है, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। आपने भी देखा टीचर पेपर लीकर, तो मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, देखो पेपर लीक जैसा कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि वो जो मेहनत तुम साल भर करते हो ना, उस मेहनत का एक कतरा भी, तो बस वही कि तुमने जब साल भर मेहनत करी तो तुम्हें ऐसा लगा कि हमने जो पढ़ा है वो पेपर में आ गया। फैक्ट इज तुमने मेहनत करी है। ये ऑफिशियल गाना बन चुका नेक्स्ट ऑफर का। इनको जो ना बोला जाए ना, हमेशा ये वही काम करते हैं। इनको मैं बोलता हूँ कि यार ये वाला कुछ मत करना, बाहर मत से जानी चाहिए क्लिप क्लास से, वही काटते हैं, वही काटते हो ना। डम्बल से डर नहीं लगता क्या? मेरी जगह बैठ, डर ही नहीं लग रहा। तो बेटा तुम ऑफलाइन बैठो, रैपर असली में भी लग जाएगा। फिजिक्स पढ़ने वाले मानता है टफ है, लेकिन बेटा रटना नहीं है, ना ही रुकना है। क्या नहीं रटना है, नहीं रुकना है, हर एक कंसेप्ट को जीतना है, हर एक कंसेप्ट को जीतना है। न्यूटन हो, ओहम हो या हो फेराडे, हर एक लॉज को, हर एक थियरीज को फीलिंग के साथ याद करेंगे, फीलिंग के साथ समझेंगे। चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन सामने आ जाए, सीना तान के सामना करेंगे। अब सवाल एक छोटा सा आपसे पूछता हूं बेटा, हाउ द जूस? सर ये छोटा सवाल नहीं था सर, ये बहुत भारी सवाल था। मुझे ऐसा लग रहा है सर जब बोल रहे हैं ना तो बच्चे अब चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। 11 तो छोटी चीज होगी उनके सामने। एक नारा था भोपाल में आने से कि जय भोपाल जय गोपाल, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ की एनर्जी देख के कि इतनी तो मैं सोचा। कैसे हो आप सभी लोग? मुझे एनर्जी देख के लग रहा है अच्छे तो नहीं हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो तुम लोग। तो मैं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को केमिस्ट्री पूरी की पूरी, यानी कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है मैम, तो मैम की जितनी भी
चीजें हैं यहाँ पे लिखी हैं, मैं इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं जानता एक्चुअली, तो इंग्लिश में कर दो ना इंट्रोड्यूस। समझ लेगी इंग्लिश सुनिए ना। more than 5 years of online teaching experience। सीरियसली देखो, मतलब 5 साल से ज्यादा मैम ने ऑनलाइन पढ़ाया है। जो बाकी और बच्चे हैं जो आपसे सीनियर थे, उनको मैम ने नेक्स्ट टॉपर्स 11th वाले चैनल पे, 12th वाले चैनल पे, बोर्ड के चैनल पे पढ़ाया है। तो मैम आप ऐसा अलग क्या पढ़ा रहे हो जो बच्चे यहाँ पे भी इतने फैंस हैं, और टीचर्स अलग आप कैसा पढ़ाओगे केमिस्ट्री? देखो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से जितनी देर आप टीचर से पढ़ रहे हो उससे ज्यादा देर आपको मेहनत करनी होती है ना। अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो आधे घंटे आपको खुद से पढ़ना होता है, फिर रिएक्शन याद करनी होती है ना। लेकिन ये सब मैं नहीं कहती हूँ, मेरे हिसाब से जितनी देर मेरी क्लास में आओगे विद रिवीजन हर चीज मैं आपको कराऊंगी। तो मेरे हिसाब से अगर बोले तो सिर्फ मेरी क्लास में आना है और केमिस्ट्री आपकी मिस एक्सेप्शन खत्म करा देगी। मतलब अगर मैं एक शॉर्ट बोलूं ऐसी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगी, ऐसी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगी कि किसी के बस की नहीं होगी। होशंगाबाद रोड द बेस्ट। Hoshangabad Road. Guys, I will be changing mathematics and He is competing with me. He is competing with me in English. yeah. But my English is very good. And what about yours English? They know. बताओ कैसी है English? Guys, let me करता please. देखो। भाई अब मुझसे भी पढ़ने वाले हो तुम लोग। तो देखो, मैथ्स के लिए मैं और मेरे साथ आपके कुलदीप सर रहेंगे, ठीक है। और 11वीं में मैथ्स हम और आसान तरीके से, जैसे हमने 10वीं में पढ़ी थी, हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। अभी पीछे बैठ के भी हम डिस्कशन ही कर लेंगे। पर्चा दिखा दो, रिसर्च तो हो गई सर, रिसर्च करना अकेले करता हूँ। तो बहुत सारे पर्चे भी हमने बना लिए हैं कैसे कैसे तुम्हें पढ़ाना है। तो कुलदीप सर, ओवर टू यू। So yes guys, as you know, मेरा नाम है कुलदीप। ये होता है कि यार हम शुरुआत कैसे करें या फिर किस तरीके से चले, आगे कैसे बढ़े। तो बोले आपको नहीं ठीक है। तो शुरुआत कैसे करें, बस 2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि गुमराह तो वो है जो घर से मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बस आपको शुरुआत करनी है और डेफिनेटली सारी की सारी चीजें आप अच्छी करेंगे। थैंक यू सो मच। तो मैथ्स के लिए कुलदीप सर हमारे साथ है। ये रही हमारी पूरी की पूरी साइंस की टीम। कोई बात नहीं, दिग्राज सर होता है। मैं भी बता दूंगा। अच्छा दिग्राज सर के भी साइंस में सेशन लगा देंगे एक तो। आ जाओ कभी कभार तो आगे बोलते फिरते। मैं तुम्हें हर क्लास में लिखूंगा। कैन यू प्रूव रूट 3 इज इरेशनल? नहीं कर सकते, बताओ। मुझे ना इतनी कैपिटल ऑफ इंडिया। आई लिव इन न्यू दिल्ली। तो अच्छी चीज क्या है मैं बता रहा हूँ आपको कि ये साइंस बेहतरीन आपको पढ़ाएगी। एंड अबव दैट हम सभी लोग, जैसे आपको मैथ्स और साइंस को पढ़ा भी रहे हैं आपके प्रशांत भाई हो गया, और हम सभी लोग क्लोजली पूरी टीम के साथ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो यू विल फील दैट पर्सनल टच। क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चा जो 10वीं में हमारे साथ इतना विश्वास करके मेहनत करके आगे बढ़ा है, उसे 11वीं और 12वीं में भी एक मजबूत कंधे मिले। तो यू कैन रिलाई ऑन दैट, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। तो ये भी है आपकी साइंस टीम से लेकर दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है। और लास्ट लाइन को गौर से सुनना सब लोग और रिपीट करना मेरे साथ। सब्र का मैया बांध ना टूटे, सब लोग साथ में बोलो। सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, बस चंद समय बाकी है, नेक्स्ट टॉपर बनकर ही लौटूंगा। एक ही चीज कहूंगा, कॉमर्स और तुम्हारी सारी फील्ड्स का फ्यूचर सिक्योर्ड है विद इंटरेस्ट, ठीक है। चलो
क्या बात है सर। आगे ये क्या क्या करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात और सर, आप लोगों यार आपको घर बच्चे बैठ जाओ यार, तुम लोग इस टफ लाइफ इज टफ एंड दिस इज द रियलिटी, बट सो आर यू। अगर लाइफ टफ है तो तुम भी तो टफ हो ना मेरे दोस्त। इसीलिए इस गाने की जो दूसरी लाइन है, यहां कल क्या हो किसने जाना, दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, क्योंकि कब कैसा मोड़ ले लेगी ना जिंदगी, वो तुम में से किसी को पता नहीं चलेगा। तो इस चीज को चेरिश करते हुए अभी तुम लोगों का एक नया जीवन शुरू होने वाला है। 10th से 11th में जाओगे तो एक नई जर्नी शुरू होगी। इस चीज को होल्ड करते हुए इस नई जर्नी को जब शुरू करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, जिंदगी बहुत अलग अलग मोड़ देती है। और अगर ये जो मोड़ तुम्हें आने वाला है, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसा तुम सोच रहे थे, जैसा प्लान कर रहे थे, वैसा मोड़ नहीं है, तो तुम्हें शायद अगले मोड़ पे चीजें और सुंदर और मन को चाहने वाली मिलेगी। तो वो होप को होल्ड करके रखना कि लाइफ एक दिन पलटेगी, और ऐसे पलटेगी जैसे तुम जो चाह रहे थे, जो तुम सोच रहे थे, जो तुम उम्मीद कर रहे थे, वो सब मिलेगा तुम्हें। मैं 2016-17 में भोपाल आया था। आप में से कितने लोग हैं जो भोपाल से बाहर से भोपाल आए? मतलब हम सभी लोग जब अपना 10th 12th कंप्लीट करते हैं तो शायद एजुकेशन के लिए या फिर शायद पेरेंट्स के मूवमेंट के कारण कोई ट्रांसफर जॉब में होता है, शहर छोड़ के दूसरे शहर जाते हैं। मैं भी वैसे ही 2016-17 में शहर छोड़ के अपने दोस्त के साथ में दिखा था, तो हम दोनों इस शहर आए थे, भोपाल, नया शहर। मैं पहले कभी भोपाल नहीं आया था, पहली बार आया। तो ये भोपाल मीटअप मेरे लिए पता इसलिए भी खास है क्योंकि मेरे लिए कर्म भूमि रही है। वो 2016-17 से आज जब मैं 2025 में खड़े होकर पीछे डॉट्स को कनेक्ट करता हूं ना, तो एक बैग लेके शहर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के आ गया था यहाँ पे। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, डॉट्स को कनेक्ट करता हूं, तो मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं। वो सवाल ये पूछता हूं कि क्या मैं सक्सेसफुल हुआ? तो उसका जवाब मुझे ये मिलता है कि हाँ। क्यों? क्योंकि आप इतने सारे बच्चों तक पहुंच पाए हो। जैसे मैं तुम्हें क्लासेस में कहता हूं क्या कि टू टीच इज टू टच अ लाइफ फॉरएवर। से कभी भी ये मत सोचना कि यार किस्मत फूटी है, मेरे ही जीवन में संघर्ष क्यों लिखा है। तो संघर्ष नहीं होगा ना तो आप चमकोगे नहीं। वो संघर्ष वो रगड़ है। क्यों? क्योंकि आपको इंटेंस होना पड़ेगा अपने सपने को लेके, आपको इंटेंस होना पड़ेगा अपनी मेहनत को लेके, क्योंकि यूनिवर्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू बी हाफ हार्टेड प्लीज। अगर आप अधूरे मन से कुछ करोगे तो कभी लौट के नहीं आएगा। तो संघर्ष तो बेसिक एसेंस है आपकी लाइफ का, उसको आप दुख के साथ रिलेट मत करना। संघर्ष है तो वो जरूरी है। अब आप में से कुछ लोग कहोगे क्या कि सर ठीक है संघर्ष एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन दुख का क्या? दुख तो मैं खुद कह रहा हूं ना कि वो दैट इज समथिंग जिससे आप ओवरकम नहीं कर सकते हो। वो ऐसी चीज है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि दुख जो होता है ना, पेन जो होता है, पेन, तो ईच पेन हैज अ पर्पस एंड इट विल लीव यू वंस द टीचिंग इज डन। आई डू कैरी अ पेन। तो मुझे भी एक दुख है, एक दर्द है। मैंने भी अपनी बहन को जैसे खोया था जब, तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी चीज है जिसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। लेकिन उस पेन ने एक चीज सिखाई। क्या सिखाया? कि पहले शायद दिगराज भैया अकेले थे, लेकिन उस पेन ने ये टीचिंग दी कि आज दिगराज भैया कितने सारे बच्चों के भैया हैं। तो वो जो पेन हो ना, वो पेन आपको एक लेसन सिखाएगा एंड इट विल लीव यू वंस द टीचिंग इज डन। तो ये दुख और संघर्ष जो है ये अलग अलग चीज है, दोनों का अपना एसेंस है। उसे चेरिश करना। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे तो उन चैलेंजेस को क्या करना? दोनों हाथ खोल के वेलकम करना। क्यों? क्योंकि उन चैलेंजेस के बगैर आपकी सक्सेस खोखली लगेगी। एक जो चीज मैंने लाइफ से सीखी वो ये सीखी है, बस रिग्रेट मत रखना लाइफ में। क्यों? क्योंकि आई डू कैरी अ वेरी हैवी रिग्रेट। एक नहीं अनेक बहुत सारे रिग्रेट्स कैरी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब शायद समय था तब सोचा कि
आगे समय आएगा तब कर लूंगा या तब चीजें सही हो जाएगी। तो बाद में पता क्या चला कि वो समय निकल जाता है। 4 पंक्तियां हैं क्या कि एक अल्लाह सा रहता था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ, जी मचलता था एक एक शय में मगर मोल दे ना सका मैं किसी चीज का। एक समय था ना जब सोचा था कि अच्छा समय आएगा तो शायद चीजें बेहतर होंगी तब कर लूंगा, तो समय निकल गया। एक अल्लाह सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ, जी मचलता था एक एक शय में मगर मोल दे ना सका मैं किसी चीज का। आज मेला लगा है उसी शान से, आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं, मगर अब मन में रसाई का धड़का कहां और मैं अल्लाह सा छोटा सा लड़का कहां। बनेंगे। तो जब मैंने 10th के बाद में सोचा था कि यार बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे तो नहीं बन पाए, फिर 12th में सोचा कि 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे, 12th में नहीं बनता है। फिर मैंने सोचा था 12th के बाद एक बहुत अच्छा कॉलेज लूंगा, DU जाऊंगा, नहीं जा पाए। तो हुआ क्या ना कि मेरा एक दोस्त है मैंने 2 करोड़ बच्चे प्यार करते हैं। बचपन में कभी आपने ये मतलब सोच आई थी कि हमारा बच्चा इतना बड़ा काम करने वाला है? आप क्या कहना चाहेंगे यार? आपका लाल आज आपकी छाती को गर्व से उसने चौड़ा कर दिया है सर। पहले तो सबको आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज इतने बच्चे आए हैं देखने के लिए। और एक समय था जब पिता के नाम से भाई फलाने का लड़का है, पिता बच्चा है। आज बहुत खुशी हो रही है कि ये कौन है, बोले दिगराज सर की का मतलब बेटे के नाम से पिता की पहचान हो रही है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी पढ़ो अच्छे, और आप भी आपके नाम से अपने पिताजी की पहचान हो। आज बहुत खुशी हो रही है मेरे को कि आज दिगराज सर के नाम से पहचान हो रही है उनके पिताजी। बहुत खुशी का पल है। उनकी आंखों में सर मेरी सफलता और असफलता से परे आपके बेटे होने में मेरी सबसे बड़ी सफलता है। तो मैं बस वही कहना चाहता हूँ।